हेलो गाइस। आप शायद हमारे साथी स्टीफन और उसके हैमस्टरेरियम के बारे में अब तक भूल चुके होंगे। इस बीच हमने कई बदलाव देखे, हमें कुछ इंतजाम दोबारा करने पड़े और नए पौधे लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ कोई था जो लगातार सब कुछ खा जाता था। दूसरी तरफ स्टीफन अपनी जिंदगी जी रहा है, ये जाने बिना कि बहुत जल्द क्या चीज उसका इंतजार कर रही है। एक सुबह हमारा एक दोस्त अपना पालतू जानवर लेकर आया और हमने कहा कि जब तक वो बाहर रहेगा तब तक हम उसकी लगभग 2 हफ्ते तक देखभाल कर लेंगे। उसने हमें एक छोटा बॉक्स दिया जिस पर उसके पालतू का नाम लिखा था, एडोल्फ। जो कुछ हो रहा था कुकी उससे थोड़ा हैरान थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था और हमें तयशुदा वक्त के लिए उसे अपने पास रखना ही था। हमने बॉक्स के अंदर कुछ खड़खड़ाहट सुनी और आखिरकार जब हमने इसे खोला तो हमने एक छोटे जीव को देखा। ये एक हैमस्टर था और ये हमारे स्टीफन के जैसा ही लग रहा था। डरो मत प्यारे। उस पल हमने भी आपके जैसा ही सोचा कि अगर हम इसे स्टीफन से मिलवा दें तो क्या होगा। सुनने में जबरदस्त लग रहा है, लेकिन एक बार हमें पता चला कि हैमस्टर अकेले रहने वाले जानवर हैं, इसीलिए वो शायद ही कभी अपने रिश्तेदारों के साथ रहते होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एडोल्फ स्टीफन से बहुत छोटा है, स्टीफन इसे आसानी से चोट पहुंचा सकता है। हालांकि ये बहुत बहादुर लग रहा है, यहाँ तक कि ये बिल्ली से भी नहीं डर रहा। इसे स्टीफन से मिलाने से पहले हमने इसे थोड़ा खिलाने का फैसला किया ताकि ये ताकत हासिल कर ले। एडोल्फ की स्टीफन से मुलाकात के लिए हमने इस अखाड़े को तैयार किया। हमने सोचा कि पहली मुलाकात बीच की किसी जगह में रखना बेहतर होगा ताकि स्टीफन को ये ना लगे कि एडोल्फ उसके हैमस्टरेरियम पर कब्जा करना चाहता है। हमने इस पर लकड़ी का बुरादा छिड़क दिया क्योंकि उन्हें इस तरह से ही रहने की आदत है, और हमने इस जगह को इस तरह की ट्रांसपेरेंट कांच से 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि वो डर के मारे एक दूसरे पर हमला न कर सके। हमने दोनों तरफ से बीच में थोड़ा खाना डाल दिया ताकि उनका ध्यान पहले इस तरफ जाए, लेकिन साथ ही वो एक दूसरे को देख सके। चलिए पहले अपने गोल मटोल साथी स्टीफन को अंदर डालते हैं, फिर हमारे नए साथी को दूसरी तरफ डालते हैं। अब मजा आएगा। पहले तो उन्होंने एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ये दोनों बीच में आ गए और एक दूसरे को देखकर खाना खाने लगे, और अगले मिनट ही वो एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगे। आखिरकार ये पहला मौका है जब स्टीफन ने अपने बचपन के बाद से कोई और हैमस्टर देखा है। जब वो खा रहे थे एडोल्फ ने सीधे स्टीफन को देखा, फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ बुरादा खोदना शुरू कर दिया। जाहिर है कि वो इस दीवार के नीचे एक रास्ता बनाना चाहते थे। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं और जो दीवार इन्हें अलग कर रही है इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये इनकी पहली मुलाकात है। शायद स्टीफन एडोल्फ पर मिलते ही हमला बोलने वाला था, लेकिन उसने अपना ख्याल बदल दिया। फिर उन्होंने एक दूसरे को सूंघना शुरू किया और स्टीफन ने नन्हे एडोल्फ को दूर ढकेल दिया। लेकिन परेशान मत होइए, जानवरों की दुनिया में इस तरह के छोटे झगड़े एक दूसरे से बातचीत का हिस्सा होते हैं और उनके ख्यालों और ख्वाहिशों को जाहिर करने में मदद करते हैं। इस तरह जानवर ये साबित कर देते हैं कि कौन हावी है और कौन नीचे दर्जे का है। कुछ मिनटों के बाद एडोल्फ पिटने से तंग आ गया और एक लड़ाके की तरह खड़ा होकर एक ताकतवर स्पिनिंग किक के साथ उसने पलटकर वार किया, जिससे स्टीफन अपनी पीठ के बल पलट गया। और तभी उसे महसूस हुआ कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है। लेकिन तभी यहाँ कुकी आ गई और दोनों छोटे बहादुरों को एहसास हो गया कि डैड घर पर हैं और उन्हें ढंग से बर्ताव करना होगा। हालांकि लगता है कि एडोल्फ कुकी पर हावी होने की थोड़ी कोशिश कर रहा है। पहली नजर में लगता है कि हैमस्टर दोस्त बन गए हैं, लेकिन याद रखिए ये अभी बीच के इलाके में है और हमें अभी भी इन दोनों को स्टीफन के हैमस्टरेरियम में रखना है, जहां इनका बर्ताव पूरी तरह से बदल सकता है। आखिरकार हम स्टीफन के इलाके में पहुंच गए। इस बार हम एडोल्फ को अंदर रखने से शुरू करेंगे क्योंकि ये यहाँ पहले कभी नहीं आया है और इसे कम से कम इस जगह से पहले ही थोड़ा पहचान हो जाए। इसने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और हैमस्टरेरियम के चारों ओर छानबीन करने लगा। इसने यहाँ से भागने की कोई कोशिश नहीं की और स्टीफन की झोपड़ी में बहुत आराम से बैठ गया। इससे पता चलता है कि इसे भी हैमस्टरेरियम पसंद आया। लेकिन अब वक्त है घर के मेजबान से मिलने का।
और अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं। तो हमने दोनों लड़ाकों को अंदर कर दिया और जब एडोल्फ झाड़ियों में भाग रहा था, स्टीफन ने जल्दी से अपने घर पर कब्जा जमा लिया। एडोल्फ आधे किराए के साथ अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टीफन ने उसे जता दिया कि वो वाकई में इस ख्याल से खुश नहीं है। तो एडोल्फ बेशर्मी से घर में घुस गया और अंदर जाकर स्टीफन से अपनी मेजबानी पाने के लिए बातचीत करने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि वो एक साथ रहने के लिए जगह बनाने में भी मदद करने लगा। कुकी ये सब देख रही है, शायद ये भी अपना दोस्त और साथी चाहती है। इतनी उदास मत हो कुकी, शायद तुम्हें भी किसी दिन एक दोस्त मिल जाए। लेकिन चीजें और भी मजेदार होने लगी। हमने एक हैमस्टेरियम एस्केप प्रोटेक्शन लगाया, साथ ही एक कैमरा भी, ताकि जो कुछ भी हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने कुछ वक्त साथ बैठकर झोपड़ी में बिताया, अपनी हैमस्टर भाषा में बात की और अचानक एडोल्फ ने हैमस्टर को घर से बाहर निकाल दिया। ये बेइज्जती है। स्टीफन हैरान है क्योंकि ये उसका हैमस्टेरियम है और वो उसका मालिक है। लेकिन खुशकिस्मती से एडोल्फ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगनी शुरू कर दी और हर मुमकिन तरीके से स्टीफन को मक्खन लगाने की कोशिश करने लगा। ये बात इतनी बढ़ गई कि जब स्टीफन ट्रेडमिल के पास पॉटी करके आया तो नन्हा एडोल्फ उससे मिला और उसका पीछे का हिस्सा भी पोंछा, ताकि झोपड़ी में जाते वक्त वो साफ रहे। फिर स्टीफन सर्कल की तरफ भागा और दिखाया कि वो इसमें कैसे दौड़ता है। एडोल्फ भी सर्कल के अंदर दौड़ने लगा, लेकिन दोनों के एक साथ दौड़ने के लिए इसमें जगह कम थी। पता नहीं क्यों, लेकिन एडोल्फ हमेशा स्टीफन के पीछे भाग रहा था। हमें लगता है कि वो स्टीफन को घर से निकालने की वजह से बुरा महसूस कर रहा था और अब वो उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये हैमस्टर से माफी मांगने का कोई तरीका हो। लेकिन एडोल्फ ने घर के पास और स्टीफन के पास जमीन खोदना शुरू कर दिया। वो भी उसने ठीक स्टीफन के नीचे खोदा। शायद वो चाहता है कि स्टीफन गिर जाए या ऐसा ही कुछ। एडोल्फ का बर्ताव काफी अजीब हो गया। एक पल के लिए हमने कुछ ऐसा देखा जो हम बयान नहीं कर सकते। जब कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू की तो एडोल्फ ने अपने पंजों से स्टीफन को पकड़ रखा था और बेहोशी की हालत में उसके पास लेटा था। शायद स्टीफन ने उसके पेट पर मुक्का मारा था या वो किसी बीमारी की वजह से बीमार महसूस कर रहा था। हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से 30 सेकंड के बाद वो बेहतर महसूस करने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि ऐसे वाकये फिर नहीं हुए और हमें लगता है कि ऐसा बहुत कम ही होता है जब दो हैमस्टर दोस्त बन जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं और अब दोनों बिना खतरे के एक साथ रह सकते हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना करें।